हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9.5, ठीक है। तो इसके हमने क्वेश्चन 1 to 6 तो कंप्लीट कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसके अंदर क्या है, एक्स कोस और कोस के एंगल में है वाई अपॉन में एक्स, फिर प्लस में वाई साइन, उसके एंगल में भी सेम ही है वाई अपॉन में एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर लास्ट में लिखा है उन्होंने वाई डी एक्स, फिर इक्वल में क्या लिखा है वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स, और लास्ट में लिखा है उन्होंने एक्स डी वाई, ठीक है। वैसे तो ये देखो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, मगर ये आसान है काफ़ी ये भी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। इसकी क्वेश्चन की देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज नंबर 9.5। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। तो देखिए क्या है इसकी इक्वेशन, एक्स कोस और इसके एंगल में है वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप। फिर है प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज है और लास्ट में लिखा उन्होंने वाई डी एक्स, फिर इक्वल में लिखा इन्होंने वाई साइन एंगल में है वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स कोस और इसके एंगल में है वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट इसकी राइट कर लिया है। अब देखिए क्या करते हैं, एक्स वाले एक तरफ और डी वाई वाले एक तरफ। देखो ये जो डी वाई वाला पार्ट हमारा वो उस तरफ है, हमको ये जो पार्ट है वो इस तरफ चाहिए, ठीक है, और जो डी एक्स वाला है वो उस तरफ। तो मैं इस पार्ट को इस तरफ लिख रहा हूँ और इसको इस तरफ। तो इसको पहले स्टार्ट करते हूँ मैं, वाई साइन वाई अपॉन में एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस था यहाँ पे एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज के बाद एक्स डी वाई, फिर इक्वल में ये स्टेटमेंट डालते हैं एक्स कोस और ब्रैकेट में है वाई अपॉन में एक्स, फिर प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, स्टेटमेंट क्लोज है यहाँ पे, और लास्ट में ये जो है वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, जो डी वाई वाला पार्ट है वो इधर ही रहेगा और जो डी एक्स है वो इसको इसके नीचे, ठीक है। अब जो ये पार्ट था डी एक्स के जो बाकी बच गए यहाँ पे वो तो रहेगा यहीं पर, क्या ये देखिए एक्स कोस और ब्रैकेट में था वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में रहेगा साथ में वाई, और फिर ये जो स्टेटमेंट है वो इसके नीचे आ जाएगी। ध्यान से लिखिए बस, इसमें काफ़ी ये लेंथी सा लग रहा है मगर है आसानी है, वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, फिर है माइनस कोस एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और साथ में क्या आएगा यहाँ पे एक्स, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या स्टेटमेंट में है, ठीक है। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारे पास अब ठीक रूप में आ चुकी है। अभी क्या करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ये एफ एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं पहले ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। तो इसको नंबरिंग 1 भी कर दी मैंने। तो कैसे करते हैं चेक, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई, ठीक है। तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे लैम्डा एक्स और जहाँ पे वाई है वहाँ पे लैम्डा वाई। तो यहाँ पे देखो लैम्डा एक्स कोस और फिर इसके ब्रैकेट में है यहाँ पे देखो लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स प्लस वाई के स्थान पर लैम्डा वाई, फिर है साइन, फिर ब्रैकेट में लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर लास्ट में भी लैम्डा वाई था ना तो यहाँ पे भी चेंज किया मैंने, फिर नीचे वाई के लैम्डा वाई साइन लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स माइनस एक्स में लैम्डा एक्स कोस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में लैम्डा एक्स, ठीक है। तो ध्यान से करना है बस ये। अब देखिए जो ये ब्रैकेट हमारी यहाँ तक, इसमें से ये जो हमारे पास है एक लैम्डा यहाँ था और एक यहाँ से, ये कॉमन आ जाएगा, और ये जो एंगल में है दोनों के वो क्या कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, सभी के सभी हैं कैंसिल। तो ऊपर से ये और एक, तो ये तो एक कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया एक्स कोस ब्रैकेट में है वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट करने के बाद वाई लैम्डा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी सेम
एक लैम्डा यहाँ पे बाहर आ चुका है। वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस में एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में इसमें भी सेम लैम्डा एक्स। तो यहाँ पे इस लैम्डा से कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये जो बाकी स्टेटमेंट बच जाते हैं हमारे पास, उसको हम ऐसे लिखेंगे, लैम्डा की पावर 0 एक्स कोस एंगल में है वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर है वाई, फिर इसके नीचे जो स्टेटमेंट थी ये वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, और लास्ट में इसके भी साथ में क्या रहेगा, एक्स। तो अब ये जो स्टेटमेंट बच जाती है हमारे पास, वो क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट थी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास ऐसे लिख देते हैं हम, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 और फिर है क्या, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए ना। तो हम कह सकते हैं हैंस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन तो हमारे पास होगी प्रूव। अब क्या करना है, इसको प्रूव भी करना है, ठीक है। ये तो हमने होमोजीनियस साबित कर दिया, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, उसके बाद इसको सोल्यूशन भी करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y को क्या करते हैं vx, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे सेकंड होती है। अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन में dx, और इसका क्या होता है v प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx। ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन थर्ड हमारी। अब जो इक्वेशन थर्ड और सेकंड उसको पुट करेंगे फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट में तो ये रहता है, तो लेफ्ट वाली तो हम पहले लिख लेते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में थोड़ा सा आप ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट इसमें क्या है, काफ़ी लेंथी सी है बस ये। तो देखिए क्या है, एक्स कोस वाई अपॉन में एक्स है, ठीक है, एक्स तो ठीक है, एक्स कोस वाई की वैल्यू कितनी है, वी एक्स अपॉन में एक्स, फिर है यहाँ पे प्लस में है वाई की वैल्यू क्या आएगी, वी एक्स, फिर था हमारे पास साइन, ठीक है, साइन के एंगल है वाई अपॉन में एक्स सेम है, तो यानी कि वी एक्स अपॉन में एक्स ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या लिखा था उन्होंने वाई, तो वाई की वैल्यू फिर से वी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से लिखिए वी एक्स। अब नीचे वाली जो स्टेटमेंट थी उसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। तो नीचे में था क्या, वाई साइन होगा, तो वाई की वैल्यू फिर से क्या आएगी, वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन में एक्स माइनस, इसमें माइनस है नीचे, फिर है एक्स कोस, फिर है यहाँ पे वी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में इसमें था हमारे पास सिंपल एक्स, तो ये एच डी रहेगा, ठीक है। देखो स्टेटमेंट बाहर है, तो इस एक्स से तो ये एक्स हमारा कैंसिल, ठीक है। बाकी अब देखते हैं क्या कैंसिल होता है। तो हमारे पास जो चार एंगल हैं, देखो साइन और कोस जो चार है ना, एक तो कोस, यहाँ पे साइन, फिर से साइन कोस, तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर सकते हैं। इनके जो एंगल में एक्स एक्स सभी को क्या कर दिया मैंने, कैंसिल, ठीक है। तो जो बचा है, अब ध्यान से इसको लिख लेते हैं। तो क्या बचा है ऊपर देखिए, एक्स कोस वी प्लस वी एक्स साइन वी, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे, फिर लास्ट में लिखा उन्होंने वी, फिर नीचे वी एक्स साइन वी माइनस एक्स कोस वी, ठीक है, और इसके स्टार्ट लास्ट में कुछ नहीं बचता, क्योंकि एक्स था वही कैंसिल हो चुका है। अब देखिए और क्या कॉमन आता है इसके अंदर, जो एक्स है ऊपर से कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसको मैं कॉमन निकालूँ, और जो ये वी है वो अंदर मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं। तो एक्स तो आ जाएगा बाहर और वी चला जाएगा अंदर, तो यहाँ पे तो लिखूँगा मैं वी कोस वी प्लस, तो वी इंटू वी स्क्वायर साइन वी, ठीक है। उसके बाद नीचे से कॉमन आ रहा है हमारे पास एक्स, तो बच गया क्या,
वी साइन वी माइनस में कोस वी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो x था वो तो चला गया बाहर, तो इस x से ये भी x कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हमारे पास साथ साथ चल रही है, ये क्या है, ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अब ध्यान से सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और उस तरफ क्या बच रहा है अभी वी कोस वी, ठीक है, प्लस वी की स्क्वायर साइन वी, और फिर नीचे है हमारे पास वी साइन वी माइनस में कोस वी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इस वी को उस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी कोस वी प्लस वी की स्क्वायर साइन वी, और नीचे क्या है, वी साइन वी माइनस में कोस वी, ठीक है। और माइनस में क्या आएगा अब वी। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम से सॉल्यूशन करते हैं, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, वी साइन वी माइनस में कोस वी, और उसके बाद एलसीएम हम इसका ले लेते हैं। तो ये पार्ट तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा, प्लस वी साइन वी माइनस, और ये जो वी है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये माइनस थोड़ा ध्यान रखें, तो इस माइनस को प्लस बना देगा ये। तो ये वी इंटू वी वी स्क्वायर साइन वी, और ये वी इंटू कोस वी, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वी कोस वी, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए वी स्क्वायर साइन वी ये पॉजिटिव में है, और वी स्क्वायर साइन वी ये नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी कोस वी प्लस में है वी कोस वी, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया ना ये। और नीचे क्या बचा हमारे पास, वी साइन वी माइनस में कोस वी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, देखिए ये हो गया हमारे पास 2, ऊपर हो गया सेम है ना बिल्कुल, तो 2 लिख सकते हैं, 2v कोस v, और नीचे क्या है सेम, v साइन v माइनस में कोस v। अब देखो, अब इसको क्या करते हैं हम, सेपरेट, ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो ये हमारा पार्ट है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो v साइन v माइनस में कोस v वो ऊपर रहेगा, और 2v कोस v वो नीचे आ गया। और इस तरफ क्या रहेगा देखिए, और dv भी हम यहाँ पे ऐसी टी लिख देते हैं, और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, थोड़ा सा dv अलग दिखेगा। और उस तरफ क्या रहेगा, सिंपल dx अपॉन में x, ठीक है। अब देखिए हमने सेपरेट तो कर लिए, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैं क्या करता हूँ अलग अलग, ठीक है। जो v साइन v है उसके नीचे भी ये, और कोस v के भी नीचे ये, ठीक है। तो v साइन v अपॉन में क्या आएगा, 2v कोस v माइनस कोस v अपॉन में 2v कोस v, ठीक है। और dv यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी dv, और इज इक्वल टू dx अपॉन में x, ठीक है। और बस प्लस में हम बाद में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये v कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बच गया हमारे पास, साइन अपॉन में कोस, क्या होता है साइन अपॉन कोस, टेंजेंट, ठीक है। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट, और ये 2 है वो बाहर, तो टेंजेंट v dv माइनस में यहाँ पे भी 2 बाहर। अब देखिए जो हमारे पास पार्ट बच गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, सिंपल 1/v dv इज इक्वल टू dx अपॉन में x, ठीक है। यहाँ तक आगे बात समझ में। उसके बाद देखिए अब इसका ध्यान से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। वो टेंजेंट का अलग करना है, इसका अलग करना है, और इसका अलग करना है, ठीक है। प्लस में हम सी ही लिख लेते हैं, तो देखो क्योंकि ज़्यादा कोई फ़र्क तो मेरे हिसाब से पड़ने वाला नहीं है।
तो मैंने इसको सी ही लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं। तो टेंजेंट वी का अब इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए पहले इसके अंदर, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका मैंने पहले भी किया है। कितना होता है इसका, दो टाइप्स होता है देखो। एक तो होता है कोस के अकॉर्डिंग, कोस में होता है माइनस लोग कोस एक्स, ठीक है, मगर जैसे वी है तो वी हो जाएगा वहाँ पे। और यदि दूसरे टाइप में होता है वो सीकेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो होता है लोग सीकेंट एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, लोग सीकेंट वी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, हाफ तो बाहर ही है, लोग सीकेंट वी, ठीक है, माइनस में हाफ, ठीक है। और 1/v का क्या हो जाएगा, सिंपल है तो बहुत लोग वी, और उस तरफ क्या आता बचा, लोग एक्स और प्लस में सी, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1/2, तो मैंने इसको निकाल लिया बाहर। अब क्या रह जाएगा अंदर, लोग सीकेंट वी माइनस लोग वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, लोग एक्स और प्लस में सी, ठीक है। तो 1/2। अब इसको देखो, लोग m माइनस लोग n का यहाँ पे रूल हम लगा सकते हैं। तो क्या होता है इसका अकॉर्डिंग, तो इसका फॉर्म होता है लोग m/n, यानी कि लोग सीकेंट v अपॉन में v, ठीक है, और इक्वल में है लोग x प्लस में c। तो बस लास्ट में हम क्या करते हैं, v की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ v की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ सीकेंट y अपॉन में x, और फिर नीचे भी आएगा सिंपल y अपॉन में x, ठीक है, लोग x और प्लस में c, ठीक है। देखो यहाँ दिया हमने, यहाँ पे c के अकॉर्डिंग लोग c लेता तो थोड़ा सा चेंज हो जाता, बस ज़्यादा ही होता, मगर हमारा आंसर ये भी सही है और वो भी सही रहता, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हैंस दिस इज रिक्वायर्ड solution of homogeneous इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फाइनली इसका सोल्यूशन जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8, ये है हमारे पास। ये है x dy अपॉन में dx माइनस में y प्लस एक्स साइन y अपॉन में x इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस इसके एक एंगल में है हमारे पास y अपॉन में x, बाकी सभी सेम है, ठीक है। और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी एक ही है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसके पहले हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 8, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास x dy अपॉन में dx, उसके बाद है माइनस में y प्लस में है x साइन, एंगल में है y अपॉन में x, और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसको देखो कैसे करते हैं। तो dy अपॉन में dx तो है हमारे पास, सिंपली क्या करते हैं, जो ये वाला पार्ट है दोनों उसको मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ। तो पहले तो dy अपॉन में dx, देखो ये माइनस का उधर जाके प्लस, और ये प्लस था उधर जाके माइनस, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, ये जो x है उसको भी मैं नीचे ले जा रहा हूँ। तो ये dy अपॉन में dx, और यहाँ पे y माइनस एक्स साइन y अपॉन में x, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ये जो x था ना वो नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर अब फर्स्ट कर दिया। और ये क्या होता है हमारे पास f ऑफ x, y, ठीक है। अब इसको मैं फिर से चेक करते हैं ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं। देखो है तो यह बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसको वो फटाफट कर देते हैं। f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y, तो यहाँ पे लैम्डा y माइनस में लैम्डा x साइन लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x, फिर अपॉन में नीचे क्या है लैम्डा x, ठीक है। अब देखो क्या आएगा नेक्स्ट। देखो जो ये हमारे पास है ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह जाएगा, y माइनस एक्स साइन y अपॉन में x, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, सिंपल लैम्डा x, तो ये लैम्डा से यहाँ पे भी कैंसिल। तो क्या बच गया सिंपल ये, तो लैम्डा की पावर 0 लिख दी मैंने यहाँ पे,
वाई माइनस में एक्स साइन वाई अपॉन में एक्स और नीचे क्या है एक्स। ठीक है, तो ये फिर से अब क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग बन चुकी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और ये था इक्वल में लैम्बडा एक्स कोमा लैम्बडा वाई की। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया ना। तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे हैंस दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। बस आपको जो सोल्यूशन रहता है इसका वो कर लेते हैं। ठीक, तो उसको पहले हम करते हैं पुट, y को क्या करते हैं vx, इक्वेशन नंबर ये 2। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का कितना होता है dy अपन में dx, और जो v और x का प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से हम इसको पुट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में पहले ही लिख लेता हूँ इसका v प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इजिकल टू में क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, जो ये हमारे पार्ट था ये देखो ये रहा, तो y की वैल्यू तो रहेगी vx। ठीक है, vx माइनस में रहेगा ये सिंपल x, फिर साइन, और इसका जो एंगल था हमारे पास वो vx अपॉन में x हो जाएगा, और नीचे क्या था x, तो वो तो सही है v प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, और ऊपर से अब क्या बच जाएगा कॉमन x। ठीक है, x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा v माइनस साइन v। ठीक है, क्योंकि जो ये x था वो भी चला गया ना बाहर इसीलिए, और नीचे क्या है x, तो ये x से x कैंसिल। ठीक है, तो बच गया जो, हम लिख लेते हैं अब जल्दी से v प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स, v प्लस एक्स डी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या बचा हमारे पास अभी v माइनस साइन v। ठीक है, v माइनस साइन, तो ये v से v अब कैंसिल हो जाता है अब, क्योंकि पॉजिटिव है ना बोथ साइड इसीलिए। तो बचा जो, तो ये है एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v। ठीक, अब इसको क्या करें हम सेपरेट। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, तो जो साइन है वो नीचे आ जाएगा और जो डी एक्स वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो डी वी अपॉन में साइन वी, और उस तरफ क्या रहेगा माइनस में डी एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, तो ये सेपरेट तो हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन क्या रहेगा डी वी अपॉन में साइन वी। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू, ये माइनस मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा डी एक्स अपॉन में एक्स। अब देखिए ये है हमारे पास साइन वी। ठीक है, साइन वी है ये। अब देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ ऊपर, क्योंकि देखो 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसिकेंट, ये 10th रूल होते हैं हमारे पास 10th क्लास में। 1 अपॉन में साइन होता है कोसिकेंट, 1 अपॉन में कोस होता है सीकेंट, 1 अपॉन में टेंजेंट होता है कोट। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, तो ये हो गया कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट वी डी वी इज इक्वल टू, इसके प्लस में मैं लिख लेता हूँ जी लोग सी। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, माइनस में तो बाहर था तो सिंपल माइनस लोग एक्स, और प्लस में रहेगा लोग सी। ठीक है, और उसके बाद अब इसका रह गया हमारे पास। ठीक है, बाकी तो हो गए। अब कोसिकेंट क्या करना है, और कोसिकेंट का क्या होता है लोग कोसिकेंट वी माइनस कोट वी। ठीक है, जो भी इसके एंगल होता है ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे कोसिकेंट है वी है तो यहाँ पे कोसिकेंट वी माइनस में कोट वी ऐसे इज इक्वल टू माइनस में लोग एक्स प्लस में लोग सी।
अब क्या करता हूँ मैं, अब इसको मैं जो लोग वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लोग कोसिकेंट v माइनस कोट v। अब जो ये है इसको मैं लोग m माइनस लोग n के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो फॉर्मूला होता है लोग m/n, और प्लस वाला जो टर्म रहती है इसके अंदर वो ऊपर रहती है, और जो नेगेटिव वाली है वो नीचे, क्योंकि c/x हो जाएगा यहाँ पे। अब ये लोग कैंसिल, तो जो बच गया वो लिख लेते हैं हम कोसिकेंट v माइनस में कोट v इज इक्वल टू c/x। ठीक है, तो ये बच गया हमारा फाइनल। अब v की वैल्यू जो है हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी है हमारी, कोसिकेंट v की वैल्यू कितनी है y/x। ठीक है, और फिर हम माइनस में कोट, उसके भी सेम y/x इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास c/x। ठीक, अब इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वैसे तो देखो आंसर इसे सही है, बिल्कुल सही है, बस मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कोसिकेंट को मैं लिख देता हूँ 1/sin। ठीक है, साइन y/x। सेम कोट को लिखते हैं हम cos/sin। ठीक है, ये 10th के रूल हमारे, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, और c/x ई एच डी। अब क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो एलसीएम भी हमारे पास सेम आ जाएगा, साइन y/x। ठीक है, और फिर ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस कोस y/x इज इक्वल टू c/x। बस ये जो नीचे वाला पार्ट है ना वो उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो पार्ट रहेगा इधर वेजिटेज 1 माइनस में कोस y/x इज इक्वल टू c/x, और एंगल में इसके साथ मतलब साइन y/x। ठीक है, बस एक स्टेप और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, जो x है वो उस तरफ मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। तो इस तरफ आने पर यह आ जाएगा x कोस y/x इज इक्वल टू c डॉट साइन y/x। ठीक है, बस अब इसका ठीक है, काफ़ी हद तक ही वो बाकी और भी सकता है। जैसे हमारे पास जो कोस है उसको हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो वैसे ही ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देते हैं हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने आज 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, ओके।